जैन फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई सुंदर कुमार फ्रॉम जयपुर, इंडिया। एक बार पुनः आपका स्वागत है। पीछे की कक्षाओं में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो देखना, सुनना, समझना और लिखना, और भाई को आके बोलना, मजा आ गया। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले फिर मैं आपसे एक बार कहता हूं, प्लीज सभी वीडियो को देखना नहीं भूले, और आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू वॉचिंग माई ऑल दी वीडियोज टू गेट एन एडवांटेज फॉर योर फ्यूचर। इससे आपका फ्यूचर ही सुरक्षित नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य तय होगा। क्योंकि अगर परिवार में एक भी बच्चा या एक भी भाई या एक भी बेटी या एक भी बहन पढ़ी लिखी होती है, तो उसके जितने भी आस पड़ोस में या उसके भाई बहन रिश्तेदार उसकी नकल करते हैं कि हम भी हमारे बच्चों को इसकी तरह इंटेलिजेंट बनाएं, इसकी तरह इंग्लिश सिखाएं, इसकी तरह जीवन में आगे बढ़ाएं। तो एक बच्चा सीखेगा तो पता है वो कितने बच्चों का भविष्य सुधारेगा। मुझे विश्वास है ऑडियंस, आप तो सीखोगे ही। आप अपने आसपास के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी अंकल आंटियां हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी को आप इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे, और अपना जो चैनल है वो उन तक शेयर आप करोगे। सो आवर टॉपिक इज O2। टुडे टॉपिक इज O2। सो सबसे पहले आपको पता है, अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूले में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। O2 का मतलब क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ O2? मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल का मतलब होता है बच्चों, कहते हैं ना, नैतिकता। मॉरल नहीं है क्या? नैतिक गुण नहीं है क्या? आप में शालीनता नहीं है क्या? शिष्टाचार है की बात जब करते हैं, वहां मॉरलिटी की बात होती है। जैसे ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया है, ये मेरे पापा है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे नाना जी है। तो सभी का एक अपना अपना एक रिश्ता होता है कि इनके सामने मैं ये नहीं बोल सकता, इनके सामने मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे डैडी है, मेरी मम्मा है, मुझे एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं इनके सामने मुझे अपने नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मेरी एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि मेरी मदर और मेरे फादर का सिर मेरी वजह से ऊपर रहे, मेरी वजह से मेरे उनको एक दिन गर्व हो। मैं इतनी पढ़ाई करूंगी, मैं जीवन में इतनी आगे जाऊंगी, और मैं एक IAS ऑफिसर बनकर देश का नाम के साथ साथ मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरी तहसील, मेरा कस्बा, मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा देश, और देश के साथ साथ मैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है, के साथ साथ पूरे विश्व कल्याण के लिए मैं काम करूंगी। ऐसी मेरी मानसिकता, ऐसी मेरा दिमाग का भाव होगा। तो बच्चों, इस O2 का मतलब क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन। और मैंने आपको मॉरल ऑब्लिगेशन बताया। मॉरल ऑब्लिगेशन में होता है नैतिक कर्तव्य, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? O2 को चाहिए। क्या बोलते हैं बेटा? चाहिए। व्हाट टू से टू? चाहिए। मॉरल का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब आप कहेंगे सर, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, वुड का मतलब भी चाहिए होता था। तो बेटा इन सभी के अंदर लगभग चाहिए होता है, लेकिन इनका यूजेस क्या होता है? डिफरेंट टाइप से होता है। इसी प्रकार से ये किस में यूज होता है? ड्यूटी। किस में होता है? ड्यूटी। ड्यूटी जानते हो कि ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे पापा अगर बाहर गए हैं और मेरी मम्मा ड्यूटी पर गई है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ईमानदारी के साथ मेरी पढ़ाई करूं। ऐसा नहीं पापा मार्केट में है, मम्मी ऑफिस में है, अपन समय का मिसयूज करते हुए मोबाइल देखने में या सोने में या आलस्य में अपना टाइम खराब कर दे। अपन को ऐसा काम नहीं करना है। ईमानदारी के साथ अपने पापा को, अपनी मम्मी को सपनों में देखना है। मुझे पता है, जब मैं 14 साल का था, 9th क्लास में पढ़ता था, मैं जयपुर में बैलदारी करने आया करता था, और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो एक बार मेरे पास 500 रुपए थे, टिकट के 500 रुपए लगते थे, लेकिन ट्रेन वाले ने, स्टेशन मास्टर ने वो नोट फटा हुआ था, मेरी माँ ने पल्लू से निकाल के मुझे 500 रुपए दिए थे, और वो नोट फटा हुआ था, तो स्टेशन मास्टर ने मुझे भगा दिया। लेकिन मेरे पास जज्बा था कि मुझे आज सारे दिन में 40 रुपीज कमा के लाने हैं, और मैं मेरे स्टेशन से, गांव के स्टेशन से ट्रेन के ऊपर बैठा, क्योंकि छोटा बच्चा था, ट्रेन के ऊपर कोई अंदर तो कोई बैठने नहीं देता था, ट्रेन के ऊपर बैठा, और मेरे गाँव से 3 स्टेशन दूर पे व्हाइट कलर की रेलवे पुलिस दिखाई दी,
और मैं चलती हुई ट्रेन से कूद के भाग गया था। आज भी मुझे वो दिन याद है। तो ये चीजें क्या होती है, अपने माता पिता को जब देखते हैं, मुझे उस समय भी दिखते थे कि मेरे बाबूजी मेहनत करते हैं, मेरी माँ मेहनत करते हैं, ना दिन का पता ना रात का पता। तो मैं मेरे माता पिता को देखकर इतना जोश से बढ़ जाता था कि मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी बहुत आगे जाना है। चलो वो तो बहुत आगे की बात है। बहुत आप भी अपने माता पिता को देखा करो कि मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, मुझे उनके सपनों को पूरा करना है, और कैसे न कैसे मैं दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से एक एक मिनट का यूज करूंगा। मैं अच्छा बेटा, मैं अच्छी बेटी, मैं अच्छी देश की सेवा के लिए एक अच्छी नागरिक बनूंगी, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, है ना। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बहुत ही अच्छा ईमानदार से एक अच्छा सभ्यशाली नागरिक बनूंगा। सो ये आप समझ गए इसका मतलब। अब देखो, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। व्हाट इज सब्जेक्ट? हमें। व्हाट इज द इंग्लिश? वी ought to obey our we ought to obey our parents. We ought to obey our हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey elders. We ought to obey, हमें सर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey सर, हमें मैम की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey मैम, हमें भैया की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey भैया, हमें दीदी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey दीदी। फ्रेंड्स, एक ही एग्जाम्पल में मैं 10-10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में आगे बढ़े। अपने जीवन को झोंक दो। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, तो 180 दिन 6 महीने दिन रात एक कर दो। इस दुनिया में तो क्या आकाश पाताल, साक्षात भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। जो चाहो वो बन के दिखा दो, लेकिन वो दिन ऐसे होने चाहिए, 180 दिन ईमानदारी के होना चाहिए। आप पूरे संसार में आग लगा सकते हो, अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हो, इतना आगे जा सकते हो, इतना आगे जा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। और मात्र 180 दिन दे दो, 180 दिन, मात्र 6 महीने दे दो। दिमाग दिन सब कुछ पलट जाएंगे। जो गरीबी के दिन है ना, वो अमीरी में बीत जाएंगे। जो आपके पास अभी साइकिलें हैं, वो मोटरसाइकिल नहीं कार में बदलेगी। ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर कार आएगी। मैं कह रहा हूं, मेहनत करो, आग लगा दो। एक चिंगारी जब जलती है ना, पूरी दुनिया में आग लगा देती है। एक चिंगारी जला दो अपने दिमाग के अंदर, मात्र 6 मंथ, फिर देखो क्या होता है। कोई भी नहीं रोक पाएगा, साक्षात भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। भगवान की भी हिम्मत नहीं होगी कि रोक दे। अपने आप को संतुष्ट मत करो। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार और कह रहे हैं मैं और भी ज्यादा सीटों से प्रधानमंत्री बनूं। धाप उनके नहीं है, तो आप क्यों संतुष्ट हो रहे हो? आग लगा दो अपने आप में, जीवन में आगे बढ़ो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर। हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से, अरे करंट लाओ, हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। कौन हमें को क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? वी ought to do our duty with the honesty। नहीं, द नहीं आएगा बेटा, with honesty। We ought to do our duty with the honesty, with honesty, with honesty। एक बार स्पीक लाउडली, टाइट योर शोल्डर। इतना कह रहा हूं फिर भी आग नहीं है जिम। We ought to do our we ought to do our duty with honesty। यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? वर्क का मतलब भी कर्तव्य होता है, काम ही होता है। ओके, we ought to do our duty with honesty। हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। We ought to help our neighbors। We ought to help our neighbors। इंग्लिश में बोलिए, We ought to neighbors। हमें अंकल की मदद करनी चाहिए। We ought to help अंकल। हमें चाची की मदद करनी चाहिए। We ought to help आंटी। हमें भाभी की मदद करनी चाहिए। We ought to help sister-in-law। हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। We ought to help मम्मा। Are you getting? Yes, sir. Understanding? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.
ध्यान रखना, जितने भी मेरे बच्चे हैं, किसी के पास भी ऑडी मर्सिडीज जगुआर कार से कम नहीं होनी चाहिए। 10 साल बाद में मिलोगे तो जगुआर कार में काला चश्मा लगाए हुए उतर के आना चाहिए कि सर आपका वो दिन, जिस दिन हमें आप पढ़ाते थे, आप कहते थे कि सुंदर सर के बच्चे हो, सुंदर सर के विद्यार्थी हो, सुंदर सर के स्टूडेंट हो, ऑडी मर्सिडीज जगुआर कार से कम नहीं होना चाहिए, और चेहरे पे काला चश्मा, और अपने आप को कठिन मेहनत के अंदर डाल दो। वनवास, त्याग, तपस्या, कर्तव्य में आग लगा दो। भगवान राम अयोध्या में राजकुमार थे, लेकिन वनवास जाकर क्या बन के आए? भगवान राम। क्या बन के आए? क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग किया। किसका? एक पिता की आज्ञा का पालन किया। क्या नहीं किया? और तो और वहां कितने सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। अन्याय के ऊपर उन्होंने न्याय को साबित किया, तब जाके वो क्या कहलाए? भगवान कहलाए। भगवान कहलाए। इसलिए अपने आप को त्याग दो यार। 6 महीने का समय, दिन रात एक कर दो, दिन रात दिन रात दिन रात। मेरे से ले जाना, सफलता का फॉर्मूला दे दूंगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। रोमा बेटा, बहुत आगे जाना है। मुझे प्राउड हो कि मेरी बेटी जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती है और घर घर जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करती है। थोड़े दिनों की बात है बेटा, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो हमें को क्या कहते हैं? वी ought to help ओके, वी ought to help our neighbor। अब देखिए यहाँ पे जो नेबर की जगह है ना, आप अंकल लगा दो, आंटी लगा दो, सर लगा दो, मैम लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये तो सारा सेम ही रहेगा। yes, sir। हमें प्रिंस की मदद करनी चाहिए, वी ought to help प्रिंस। हमें सर की मदद करनी चाहिए, वी ought to help सर। हमें उदय की हेल्प करनी चाहिए, वी ought to help उदय। उदय को नाचना चाहिए, उदय शुड डांस। उदय को फोटो खींचनी चाहिए, उदय शुड क्लिक द फोटोग्राफ्स। आर यू गेटिंग? यस सर। नेक्स्ट, हमें देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। देश के कल्याण के लिए जो बच्चे, ये पास में विधानसभा है, देख लेना। आपको डिसाइड करना है कि मुझे 20-25 साल बाद में इस विधानसभा में बैठना है। क्या करना है? विधानसभा में बैठना है। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचाना, नहीं, फोटो कोई खींचे नहीं, विधानसभा में बैठना है और देश की कानून व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की राजस्थान की कानून व्यवस्था को सुधारना है। Are you getting? Yes, sir। अपने आपके सपनों की उड़ान को पंख दो, रोज उड़ो, इतना उड़ो बेटा, इतना उड़ो जितना उड़ सको। हमें को क्या कहते हैं? वे ought to देखो, हमें देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वी ought to do we ought to do welfare work for the country, है ना? we ought to do work, we ought to do work। देखो दोबारा देखो बेटा, मैंने क्या लिखा था आपको? we ought to do, क्या लिखा? we ought to do, सही तो है। we ought to work for the welfare, we ought to work, we ought to work। देखो we ought to, अच्छा ये आगे पीछे कर दिया है ना। we ought to work for welfare of the country।
Okay? Yes, sir. We ought to work. We ought to work for the welfare. Oh, Okay? yes, sir. Next. Yes, beta. Speak everyone. We ought to work for the welfare of the country. यहाँ पे फॉर द वेलफेयर का मतलब जानते हो? यहाँ पे एक बता रहा है कल्याण के लिए। फॉर द वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के लिए। वर्क का मतलब काम। वी ought टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए। ठीक है? ओके, सो कम प्लीज और क्लास। So students, you are welcome here. Thank you, sir. So let's start today's oral class. Are you ready? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. Energy, Yes, sir. power, Yes, sir. strength, Yes, sir. stamina, Yes, sir. सब कुछ है। Yes, sir. चाय पीने की जरूरत है? No, sir. ओके, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। We ought to obey our parents. We ought to obey our parents. हमें ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। We ought to study with honesty. We ought to study with honesty. हमें ईमानदारी से समय का यूज करना चाहिए। We ought to use the time with honesty. We ought to use the time with honesty. हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We ought to respect our elders. We ought to respect our elders. इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। You should not speak lie. You should not speak a lie. a lie. मैंने कहा, I said. राम को बुलाओ। Call to Ram. आप कंप्यूटर चलाना जानते हो? Do you know how to operate the computer? Do you know how to operate the computer? आपको मैंने कल जो बुक दी थी वह बुक मुझे दो। Yesterday I was given you a book. That book you have to give me. Yes. वह लड़का कौन है, उसको यहाँ बुलाओ। Who is that boy? Call him here. Who is that boy? Call him. जो लड़का बाहर इंतजार कर रहा है, the boy who is waiting outside, उसे यहाँ बुलाओ। Call him. जो पेरेंट्स बाहर इंतजार कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाओ। The parents who is waiting. The parents who are the parents who are waiting outside, please call them. Please Call them. ये पेन किसका है? Whose pen is this? इस पेन का मालिक कौन है? Who is the owner of this pen? Who is the owner of this pen? क्या यहाँ कोई कमरा खाली है? Is any room empty here? Is any room empty here? इस मकान का मालिक कौन है? Who is the owner of this house? इस गाड़ी का मालिक कौन है? Who is the owner of this bike? इस कार का मालिक कौन है? Who is the owner of this car? इस एरोप्लेन का मालिक कौन है? Who is the owner of this an aeroplane? Who is the owner of this Aeroplane. an aeroplane? ठीक है। मेरे पापा डॉक्टर है। माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरी मम्मी एक इंजीनियर है। माई मदर इज एन इंजीनियर। मैं बड़ा होऊंगा तो आपसे मिलूंगा। मैं बड़ा होऊंगा। वेन एवर आई बिकम एल्डर। वेन एवर आई बिकम एल्डर और यंग, देन आई विल मीट यू। हमें अपना कर्तव्य फास्ट करना चाहिए। वी ought to fulfill our duty with honesty या फास्ट को क्या कहेंगे? तेजी से, यानी we ought to do our work very fast. We ought to do our work very fast. कल कौन सा वार है? What is the day tomorrow? कल कौन सी तारीख है? What is the date tomorrow? मैं 6 महीने बाद में आपसे मिलूंगा। I will meet you after 6 months. मैं जुलाई में आपसे मिलूंगा। I will meet you in July. मैं 2020 में आपसे मिलूंगा। I will meet you in 2020. मैं जुलाई 2020 में आपसे मिलूंगा। I will meet you in July 2020. आप 7 तारीख को कहाँ थे? Where were you on 7? आप 7 जून को कहाँ थे? Where were you on 7 June?
आप कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? कहाँ बैठोगे? Where will you sit? क्या चाहते हो? What do you want? क्या करना चाहते हो? What do you want क्या to कहना do? चाहते हो? What do you want to say? झूठ मत बोलो, डोंट Don't स्पीक speak a लाई, सही बोलो, स्पीक Speak ट्रूथ, truth. सत्य बोलो, स्पीक Speak ट्रूथ। truth. मैंने कहा आई I सेड, said. क्या चाहते हो? What do you want? want? क्या करूं? What to What to do? do? सो क्या करूं? What to do? क्या करूं? What to do? क्या करूं? What to do? मैं क्या कहूं? What to say? What to say? इधर जाओ, Go here. मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग। ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस? ये कॉपी किसकी है? हुज कॉपी इज दिस? मैंने कहा आई सेड। राम को बुलाओ, और टू राम। श्याम को बुलाओ, श्याम टू श्याम। फोन आ रहा है, फोन इज रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग। फोन पे पापा से बात करो, टॉक टू पापा ऑन फोन, टॉक टू पापा ऑन फोन। मम्मी से बात करो फोन पर, टॉक टू मम्मी ऑन फोन, टॉक टू मम्मी ऑन फोन। मैंने कहा आई सेड। पापा का फोन आ रहा है, पापा इज रिंगिंग यू। मम्मी फोन कर रही है, मम्मी इज रिंगिंग यू। मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मी इज रिंगिंग, मम्मी इज रिंगिंग। दादा को बुलाओ, कॉल टू दादा। नानी को बुलाओ, कॉल टू नानी। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? कल कहाँ रहोगे? वेयर विल यू लिव टुमारो? कल कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो टुमारो? मैंने कहा आई सेड। ये कॉपी किसकी है? हुज कॉपी इज दिस? आप किसको पूछकर आ रहे हो? whom are you asking and coming? whom are you asking and coming? आप किसको पूछ के जा रहे हो? whom are you asking and going? whom are you asking and going? दोस्तों, भाई और बहनों, ये जीवन आपका है। चाहो तो इसको हीरा बना लो, और चाहो तो इसको जीरा में तब्दील करके इस सब्जी में बना के खाते रहना है। इस गरीबी के चक्कर में झूलते रहना, और फिर 5वें मंजिल से 3रे मंजिल से सारे दिन पत्थर तोड़ते रहना, या कहीं सेठ की नौकरी कर लेना जो 500 रुपये आपको देगा और बैल की तरह सुबह से शाम तक पचाएगा। ध्यान से सुन लेना, आंखें खोलकर। आप सुंदर सर के बच्चे हो और आपका जीवन सुंदर है। जग में है 2 नाम, चाहे कहो कृष्ण या श्याम, और श्याम का नाम है भगवान, कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर, उन्हीं का नाम है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। और आज मैं मोहित को बोलूंगा, इस वीडियो में मेरे नंबर भी देगा। किसी भी प्रकार से काउंसलिंग चाहिए आपको, जीवन में आगे बढ़ने का कोई मसौदा चाहिए, कोई एजेंडा चाहिए, कोई कार्य सूची चाहिए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अपने आप को कमजोर मत आंकना भाई। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप को कमजोर मत आंकना। अगर दिमाग के अंदर बीज अगर कमजोरी का बो दिया ना, तो इसमें जीवन में कभी भी बड़ा पेड़ नहीं लगेगा। राजा जैसी जिंदगी जियो, अपने आप के प्रधानमंत्री हो, अपने आप के राष्ट्रपति हो। सबसे पहले आपको आपका पाठ पूजा करना है, सबसे पहले आपको अपनी पेट पूजा करना है, बाद में आपके माता पिता, बाद में आपके घर, और उसके बाद में पड़ोस और कॉलोनी, उसके बाद में देश। सबसे पहले आपको अपने लिए अपने संस्कार डेवलप करने, अपनी गरीबी को दूर भगाना है। जब आप जिंदे रहोगे, जब आपके पास खाने के लिए होगा, तब देश के लिए, माता पिता के लिए, दूसरों के लिए सोचोगे ना। अरे भूखे रहोगे, सड़ जाओगे, मर जाओगे, क्या पड़ा है। रोज एक्सरसाइज कीजिए, दबा के खाइए, दबा के घूमिए, दबा के डांस करो, दबा के खुश रहो। हेल्दी, वेल्दी, प्रोस्पेरिटी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा समृद्धि, यही खुशहाली की पहचान है। इसी के अंदर प्यार, प्रेम, आनंद, सच्चा भक्त और सच्चा नागरिक कहलाएगा। जय हिंद।